अस्सलामुअलैकुम प्यारे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैंने ये मज़ेदार रेड बीन्स इंडियन राजमा जिसे बोला जाता है वो बनाया, जो कि बहुत ही मसालेदार मज़ेदार बना। और ये जो बीन्स होते हैं ये बिगेस्ट सोर्स है आपकी एचबी को पूरा करने का, आपको खून की कमी है वो पूरा करने का। जी, तो यहाँ मैंने ये बीन्स जो ले लिए हैं इनको मैंने ओवरनाइट के लिए सॉक करके रखना है। अगर आप इनको 2 घंटे पहले सॉक करेंगे किसी दाल की तरह तो ये नहीं गलेंगे, क्योंकि ये बहुत सख्त होते हैं। इस तरह के जो हो जाते हैं मोटे मोटे ज़रा फूल के भी, और ये श्रिंक हो जाते हैं कुछ। इससे ये पता चलता है कि ये अब पकने के करीब हैं। जब ये श्रिंक हो जाएं तब आपने समझना है कि अब इनको हम पका लिया जाए। यहाँ मैंने कुकर चढ़ा दिया है। अच्छा, ये यहाँ श्रिंक हो के भी इतनी देर इनको तकरीबन 30 to 35 मिनट प्रेशर लगाना पड़ता है, तब जाके ये गलते हैं। और जब ये गल जाते हैं तो क्या ही मज़ेदार इनका जायका होता है, क्या मज़ेदार मसाला। और मैंने तो इनके बीच में ऐसा मसाला बनाया कि घर वाले समझे कि मैंने चिकन डाला हुआ है। यहाँ मैंने टमाटो ले लिए हैं, हरी मिर्च ले ली है, लहसुन ले लिया है, मोटे मोटे मैंने प्याज काट लिए हैं, और साथ में अदरक का एक पीस ले लिया है। सबसे पहले मैंने क्या करना है, प्याज इसके ऊपर डाल देने हैं। मोटे मोटे काट लें, कोई नहीं, कुकर में तो सब गल ही जाते हैं। जी, तो प्याज इसके ऊपर डाल के मैंने क्या करना है कि नेक्स्ट जो बाकी मेरे मसाले हैं वो सारे इसके ऊपर मैं ऊपर डालती रहूँगी। इंडिया में जो है लोग चिकन का यूज़ नहीं करते, वो अपनी चिकन को से जो हमें कैलोरीज विटामिन्स वगैरह मिलते हैं उसको इन चीज़ों से वो पूरा करते हैं। तो रेड बीन्स के अंदर अल्लाह की तरफ से ये खूबी होती है कि ये खून की कमी को पूरा करते हैं, और जो है एचबी हमारी इससे अप हो जाती है। तो आप लोग एक वीक में ये 2 दफ़ा तो लाजमी खाएं। लोग सैलड में भी इसे यूज़ करते हैं। इसके बाद मैंने पानी डाल दिया, नमक डाल दिया, और ये साथ में मैंने डाला इसमें 1 टीस्पून जो है रेड चिली पाउडर, क्रश चिली पाउडर। ये सारे मसाले आपके किचन में अवेलेबल हैं, जो इसके बीच में डालने हैं। आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आपने डालते रहना है। खुशक धनिया मैंने इसके अंदर डाल दिया है। उसके बाद मैंने ये कुटा हुआ गरम मसाला और हाफ़ टी स्पून हल्दी डाल के, और इसको मैंने जग एक डाला था और मज़ीद दूसरा जग पानी का डाल दिया, क्योंकि इसको मैंने तकरीबन 40 मिनट का प्रेशर लगाना है तो ये गल जाए। जी, तो यहाँ मैंने इसको एक दफ़ा स्पून चला के और मैंने यहाँ इसको प्रेशर लगा दिया है। प्रेशर लगा के तकरीबन 40 मिनट ये चलेगा, और उसके बाद मैं इसको खोलूँगी। जी, तो यहाँ मैंने खोला तो उसको मैंने कन्वर्ट कर लिया है कढ़ाई के अंदर। तो इतना सा पानी इसके अंदर रह चुका है, अब ये जो है खुद ही इसमें से गल जाएगा पानी, और जो मसाला जात हैं वो भी इसके अंदर बिल्कुल जो है जज़ब हो जाएंगे। तो मैं इनको साथ साथ स्पून ला रही हूँ, और साथ साथ मैं इसका पानी खुशक कर रही हूँ। इस पोजीशन पे आके जो है मेरा जो ये रेड बीन्स हैं ये बिल्कुल अच्छे से गल चुके हैं। उसके बाद मैंने इसके अंदर एक कनौट क्यूब डालना है, जिससे इसका टेस्ट बहुत मज़ेदार हो जाएगा, सही मज़े वाला। और जो आपको जो ये इसका यमी थोड़ा स्पाइसी भी लगेगा। तो वैसे इसका टेस्ट थोड़ा तल्ख होता है, इसलिए इसको थोड़े स्पाइसेस के साथ पकाएं तो बहुत ही मज़ा देता है। फिर ये यहाँ मेरा पानी मज़ीद हो चुका है ड्राई, और उसके बाद मैंने इसके अंदर ऑयल डाल देना है, और अब मैंने इसको भूनना है। अच्छे से मैंने इसकी भुनाई करनी है। तो स्लो आपने आंच पे इसको भूनते रहना है, और इसका इतना मज़ेदार टेस्ट बनता रहेगा। जी, तो यहाँ ये भून चुका है। इतने खूबसूरत ये लगते हैं रेड बीन्स देखने से भी, और खाने में तो क्या ही मज़ेदार होते हैं। ये चावलों के साथ यूज़ हो जाते हैं, रोटी के साथ यूज़ हो जाते हैं, वैसे सैलड में ये यूज़ हो जाते हैं। इसके अलावा सैलड से अलावा ये आप डेली बेसिस में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अब मैंने इसमें डाला थोड़ा सा कौरमा मसाला, और मैंने यहाँ मेरे पास है चिकन पाउडर। ये चिकन पाउडर आप सब्ज़ी में डालें, दाल में डालें, आपको बहुत बहुत मज़ेदार फ्लेवर देगा। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर इसके स्प्रेड कर दिया है चिकन पाउडर को, और ताकि ये इसके बीच में से चिकन की मज़ेदार सी खुशबू भी आए और मज़ेदार सा चिकन का टेस्ट भी आए। जी, तो यहाँ ये मसाला भी मैं इसका भून रही हूँ। तो मुझे तो ये मसाले वाले मैं तो रह ही नहीं पा रही थी। मैं कह रही थी कि पहले मैं मसाले वाली एक प्लेट अलग से निकाल ही लेती हूँ, क्योंकि वो तो हम सब स्पून के साथ खाते हैं।
यहाँ मेरा मसाला अच्छे से हो चुका है। अब मैं इसके ऊपर कसूरी मेथी डालूँगी। कसूरी मेथी का बहुत अच्छा जायका आता है और खुशबू सबसे ज़्यादा इसकी बड़ी प्यारी आती है जी। तो यहाँ मेरे अच्छे से ये भून चुके हैं। देखें इसका कितना मज़ेदार मसाला बन चुका है, क्या मज़ेदार इसकी लुक भी है। ऑयल भी इसने छोड़ दिया है। और अब मैं क्या करूँगी कि अब थोड़ा सा वैसे ही स्पून के साथ खाने के लिए मैं इसमें से निकालूँगी थोड़ा सा राजमा, जिसे कहते हैं रेड बीन्स भी जी। तो आप इसको ज़रूर बनाएं ताकि आप लोगों को और बच्चों को तो लाजमी खिलाएं, ताकि बच्चों में जो खून की कमी होती है, कोई डेफिशिएंसीज होती है, वो पूरी हो जाएं जी। तो कितना खुशबू और कितना धुआं आ रहा था इसमें से जी। तो ये मेरा मसालेदार पक के हो चुका है रेडी। अब मैंने थोड़ा सा क्या करना है खाने के लिए, जो उसमें थोड़ी सी ग्रेवी बनानी है, तो उसमें मैं हल्का सा इसके अंदर जो है कढ़ाई के अंदर ही पानी लगा दूंगी ताकि मेरा थोड़ा सा शोरबा भी बन जाए जी। तो यहाँ मैंने लगाया हो तो हल्का सा इसको पका के इसकी भी थोड़ी थिक सी ग्रेवी बन जाएगी वो रोटी के लिए जी। तो ये मज़ेदार सा मेरा राजमा बन के तैयार है। आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स।